ये रलियां चुगदियां ने, माजरत के साथ अब लोग इसको गाली समझ लेते हैं, लेकिन ये गाली नहीं, हमारा कल्चर है। एक मुहावरा है पंजाबी का, कुत्ती चोरा नाल रल गई है, हुण इहनूं गालियां ना बना लेना किते, ये साडे मुहावरे ने। ते यह जिहड़ी कुत्ती चोरा नाल रली है ना, यहां पर मैं अब फिर कहीं और ना बात ले जाइएगा घुमा फिरा के, ये जो कुत्ती चोरा नाल रली का मतलब है ये जो पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट आपने बिछाया और वो सिस्टम चोरों के साथ मिला हुआ है। ये हम पूरा सिस्टम पकड़ेंगे और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये ठीक होगा। वक्त लग रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होगा। हमारे माशरे में आपको पता है कि हम खवातीन का एहतराम करते हैं और उस एहतराम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि डॉन लीग्स पर इन्हें एनआरओ नहीं देना चाहिए था, वो दुरुस्त नहीं था। इनको जो ढील मिली, इनको उस टाइम जेलों में होना चाहिए था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और अगर वो होता तो ये आज ये वाले काम ना कर रहे होते। मैं आपसे एग्री करता हूँ। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो अपने हिस्से से ज़्यादा इनसे हमेशा मांगते हैं, तो ये बन भी गए इकट्ठे, तो जब हलवा खाने का वक्त आना उन्होंने फिर ज़्यादा हिस्सा मांग लेना है। जब ज़्यादा हिस्सा मांगना है इनकी फिर लड़ाई हो जानी है। तो ये इकट्ठे अगर चोरी करने का सोच भी लें तो चोरी करने से पहले गेट पे खड़े होकर इन्होंने लड़ पड़ना है कि मुझे कितना हिस्सा आना और मुझे कितना। तो इन तिलों में तेल नहीं है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी इससे बुरी हुकूमत कोई नहीं, इन्होंने सबको कंट्रोल किया हुआ है, इन्होंने मीडिया भी कंट्रोल किया हुआ है, इन्होंने अदालतें भी कंट्रोल की हुई हैं, इन्होंने हमारी भी जान मारी हुई है। और दूसरी तरफ कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, और तीसरी तरफ कहते हैं इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पहले फैसला कर लें हो क्या रहा है। आप लोग नून लीग वाले पहले फैसला कर लें कि तुहाडे नाल हो की रहा है, किते मुकाफाते अमल तो नहीं हो रहा। और एक वो मुनाफकाने तो उनके लिए होगा, क्या होते हैं वाकफाने हाल। वो एहसन इकबाल साहब ने कल परसों सवाल किया था कि वाकफाने हाल बताएं, तो मैं वापस कहूंगा कि ये जो मुनाफकाने हाल है उनसे मैंने एक सवाल पूछा हुआ कई महीने का, वो मैं टीवी पे रिपीट नहीं करूंगा, मुनासिब नहीं है। उसका जवाब आपने जब मुझे दे दिया उसके बाद अगली बात मैंने ट्वीट में लिखी थी वो की जाएगी। आप पहले वो जवाब दे दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक तो ना हमें बड़ा शौक है हर चीज को इकट्ठा करने का। इस तरह तो बाबरा शरीफ भी शरीफ थी और नवाज शरीफ भी शरीफ थे। लेकिन मैं कह रहा हूं हर चीज ना मिला के पढ़िया करो, यही समझा रहे हैं। हुण चौधरी गुलाम हुसैन साहब का जो नुस्खा है ना, वो घर जाके हर शय मिला के पढ़ दो। हर शय नहीं मिला के पढ़नी। सुन तो ले सर, सुन और जवाब सुन लो, मजा आएगा तो। बात यह है कि जो हम पे केस करने वाला शख्स है ना, वो कहता है ये ममनुआ फंडिंग है। क्या कह रहा हूं मैं दोबारा, और आपने वादा करना है आज के बाद ये आपने डिसइंफॉर्मेशन नहीं उनकी पे लेके चलना, ये आपने जाके सुन लेना उनको। वो कहता है ममनुआ फंडिंग का केस कर रहा हूं, और मीडिया को नून लीग ने लगा दिया फॉरेन फंडिंग का, जिस तरह सानू किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने फंड किया होया है। ये ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग ऐसे होता है जैसे कल को एक कानून आ जाए कि कोई जज साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकते, तो ये ममनुआ फंडिंग है। या कोई सहाफी किसी को नहीं कर सकता क्योंकि उसने बैलेंस रहना होता है। ये ममनुआ फंडिंग का केस है, समझ रहे ना सर। कादा है अपना चौधरी साहब, ममनुआ। मुगल साहब कादा केस सर, ममनुआ। ये मेरी बहन बैठी हुई है, इनके लिए भी ममनुआ फंडिंग। ये मैं 3-4 बारी कह रहा था कि अगो फॉरन का इस्तेमाल ना हो लफ्ज। ममनुआ फंडिंग का केस है और उसकी मैक्सिमम सजा ये है, अगर गिल्टी पाए कोई, मैक्सिमम कि जो वो पैसे होंगे वो कन्फिस्केट हो जाएंगे। क्या होगा कि जो वो फंडिंग आई होगी, 10 रुपए, $5 है, $500 है, वो इतने की हैं, 500 के $1000 है। किसी के बारे में थे कि जी वो फलां किसी कंपनी ने दे दिए जो आप नहीं ले सकते। वो पाकिस्तानी था जिसने दिए थे, लेकिन उसने अपनी कंपनी का चेक दे दिया था, जी उस कंपनी का आप नहीं ले सकते, मालिक पाकिस्तानी था। वो ममनुआ फंडिंग है। उसकी ज्यादा से पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो हम पे नाफिज ही नहीं, वो 2017 के बाद उस चीज को ममनुआ फंडिंग कहा गया। 2017 के कवानीन के बाद उसको ममनुआ फंडिंग कहा गया। उससे पहले वो ममनुआ नहीं थे। जब हमें वो मिले वो बिल्कुल ठीक थे। तो अगर वो हों भी तो तब भी मैक्सिमम वही $500 है, या वो $300 है, या $200 है। ऐथे लोग की आसा ला के बैठे ने, पीटीआई ने खत्म हो जाना है। पीटीआई ਨੂੰ पता है एक कावां दे क्या कदी ढगे नहीं मरदे, जे कावां दे क्या ढगे मरदे होण
ਤੇ ਜੇ ਪਾਥੀਆਂ ਭੰਨਿਆ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਫਤह ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ भी जाएंगे, ज़रा थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें। मुझे पता है आपको पता है कितने लोगों, मुझे पता है कि आपके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि ऐसे घिनौने लोग सलाखों के पीछे हों। मुझे आपके दुख का अंदाज़ा है। मुझे पता है कि आपको भी रातों को नींद नहीं आती कि ऐसे खूनख्वार लोग बाहर फिर रहे हैं जो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं। मुझे पता है कि आप चाहते हैं सुबह ना हो और हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन लेके ऐसे गद्दारों को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डालें, लेकिन कानून ने अपने तरीके से काम करना होता है। आपकी और मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन कानून का एक रास्ता है, उसने अपने मुताबिक काम करना है। तो वो जैसे जैसे कानून अपना रास्ता लेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चेयरमैन नैब जो हैं, सबसे पहले बताइए कि क्या वो हमने लगाए थे? सवाल है जनाब से। मैं काउंटर सवाल सिर्फ भाई से कर रहा हूं सर, मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूं सर, मैं उसी वक्त की सर, मैंने जनाब से कोई रिक्वेस्ट की है कि उस वक्त की बात है ना, वो एक दफा का जिक्र है जब हम नहीं हुकूमत में होते थे। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के लगाए गए, ऐसे ही है ना जी, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, ऐसे कही हुकूमत में नून थी। अब मुझे नहीं पता, ये तो आपको मुतलका इदारे जवाब देंगे, मैं मुतलका नहीं हूं इसका। जब ये समरी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचेगी तो फिर बनता है हमारे दफ्तर का। तो इस टाइम मैं आपको बता नहीं सकता मुतलका इदारा, लेकिन फर्ज कर लें 1 मिनट के लिए, अब मैं फर्ज, इसको अब खबर ना बनाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अज्यूम कर लें अगर उनको एक्सटेंशन दी जाती है तो इन्हीं के फैसले को एक्सटेंशन दी जाती है, उसको तो ये चैलेंज नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, बेकार होगा। क्योंकि नया कोई बंदा आए तो कानून के मुताबिक इनसे शायद उसकी राय लेना पड़ेगी। तो अब अगर उसी को एक्सटेंशन मिलती है, मुझे नहीं पता कोई दे रहा है कि नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं, लेकिन फर्ज कर लें अगर ऐसा होता है तो मैं आपको एक बात वाजे बता दूं, हर एक्सटेंशन पे हंस के वोट देगी नून लीग। तू जो इंज करके सवाल पूछता, मैंने लगता मेरी भी कोई वीडियो तेरे कोल है। नहीं यार, नहीं, यकीन रखे हम ऐसे लोग ही नहीं, हमने ना अपनी वीडियो बनाते ना किसी की, नहीं, हम ऐसे काम नहीं करते। ये लीक हो जाती है ना, बड़ी गंदी चीज होंगी है, ये बाद फोन चो बंदे को भुलेखे ना लीक हो जाती है, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ बैंकॉक ਦੇ शोले रिकॉर्ड किए, ਉਹਨੇ फिल्म सी ना एक बैंकॉक के शोले, वो जो बंदे ने अपनी तरफ से अपनी उसने कार्रवाई की होती है कि जी मैं कहीं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, या मैं किसी से उलझ रहा हूं तो रिकॉर्ड कर ली, वो बाद में फिर बंदे की बड़ी अजीमत होती है। तो इस काम में कोशिश करनी चाहिए कि इज्तनाब करना चाहिए।